हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें हम करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके तहत हम 2021 से और 2022 तक का जितना भी करंट अफेयर्स होगा उन सभी को डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। और वो भी हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं अभी, और बाद में हम उन्हें मिक्सअप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा ब्रांड एम्बेसडर्स 2022। इसमें कुछ 2021 के भी होंगे। देखिए, 21 में जो 21 से अभी तक चेंज नहीं हुए हैं वो होंगे, और 2022 में जो चेंज हो चुके हैं वो सभी होंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और आप वीडियो को पहले शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे भाई बहनों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं तब तक अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। ओके जी हाँ, तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर किस महान हस्ती को बनाया गया है? जी हाँ, बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। किसे? नरेंद्र मोदी जी को अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा काफ़ी फेमस हैं और इन्हें गुड डॉट, किसका? गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टाटा, ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि टाटा की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोनू सूद की अगर हम बात करते हैं तो सोनू सूद के बारे में शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि देश का जो मेंटोर प्रोग्राम है, ठीक है, मेंटोर कार्यक्रम में यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंटोर कार्यक्रम जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। और अगर हम बात करें किसकी? मीराबाई चानू। तो पहले तो आप बताइएगा मीराबाई चानू हैं कौन? ठीक है, मीराबाई चानू हैं कौन? तो आप कहेंगे मीराबाई चानू ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो आप कहेंगे सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और पहला जो पदक था वो मीराबाई चानू के द्वारा ही ओलंपिक 2020 में जीता गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया है? तो ये ध्यान रखें, न्यूट्रीलाइट रेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, फिर लिख देता हूँ न्यूट्रीलाइट रेंज। ठीक है, न्यूट्रीलाइट रेंज जो है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मीराबाई चानू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मीराबाई चानू के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अलग अलग राज्य की अलग अलग हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अगर आपको ये पता होगा कि इनमें से कौन ऐसा है जो राजस्थान से संबंधित है, तो आप आंसर दे भी पाएंगे। ठीक है जी हाँ, जी बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि नीरज चोपड़ा जो टाटा का जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और उसके साथ ही साथ गुड डॉट का भी ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना। वंदना कटारिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वंदना कटारिया की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की रहने वाली हैं ये, और उत्तराखंड का ये कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उत्तराखंड, उसकी ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया गया है। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वंदना कटारिया को
उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण विभाग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण विभाग, ठीक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी वंदना कटारिया को बनाया गया है। लेकिन मैं यूके की बात कर रहा हूँ, यानी कि उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए राधिका जोशी, इनको हटा दीजिए, ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओले इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ओले इंडिया, जी हाँ बताएं, ओले इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, तारा सुतारिया या ज्योत्सना चिनप्पा? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओले इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारा सुतारिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारा सुतारिया। लेकिन ओले इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक स्किन केयर कंपनी है। कैसी है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्किन केयर कंपनी है, ठीक है, स्किन केयर कंपनी है, क्योंकि कंपनी के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके कौन आते हैं? मनोज वाजपेयी जी, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मनोज वाजपेयी जी। तो एक कंपनी है जिसका नाम है पीरामल फार्मा, ठीक है, पीरामल फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो इसका ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी को बनाया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा कि महिंद्रा जो कंपनी है उसका एक कृषि सलाह ऐप है, ठीक है, महिंद्रा का एक कृषि सलाह ऐप है, महिंद्रा कंपनी का एक कृषि सलाह ऐप है जिसका ब्रांड एम्बेसडर भी मनोज वाजपेयी को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। पंकज त्रिपाठी, तो पंकज त्रिपाठी को कितने लोग जानते हैं, पहले तो ये बताइएगा। जी हाँ, अरे सभी लोग जानते हैं ना, जितने भी हमारे भाई हैं वो तो जानते ही होंगे। अरे वही आपके कालीन भैया मिर्ज़ापुर वाले, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें तो पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट्स बैंक, कौन सा दोस्तों? फिनो पेमेंट्स बैंक, फिनो, ये फिनो होगा, ठीक है, फिनो पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आप कहेंगे पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। और कृषि नेटवर्क ऐप, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृषि नेटवर्क ऐप, ठीक है, कृषि नेटवर्क ऐप का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आप कहेंगे पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है। तारा सुतारिया की अगर हम बात करें तो तारा सुतारिया के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, क्या? तो आप कहेंगे ओले इंडिया, ठीक है, ओले इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो तारा सुतारिया को बनाया गया है। ज्योत्सना चिनप्पा को आप छोड़ देंगे, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह, दीपिका पादुकोण, नीरज चोपड़ा या वाशिंगटन सुंदर और देवदूत पडिक्कल? जी हाँ बताइएगा, प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ बताइए, प्यूमा। तो मैं एक बार आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, अगर आप फ़ोटो से समझ गए हो तो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वाशिंगटन सुंदर एवं देवदूत नहीं होगा, देवदत्त होता है, ठीक है, देवदत्त पडिक्कल, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह, तो जसप्रीत बुमराह किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, वन प्लस, ठीक है, वन प्लस का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। उसके साथ ही साथ एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिक्स, तो यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर भी जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। दीपिका पादुकोण को किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल, चोपाड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो चोपाड जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ एक कंपनी है लुई बुइटन जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था, गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? खादी
प्राकृतिक पेंट। देखिए एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहनों के साथ, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे नितिन गडकरी जी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको, नितिन गडकरी जी को। ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत काफ़ी फेमस हो जाते हैं, ठीक है, तो ऋषभ पंत के बारे में बताइएगा, क्या इन्हें भी किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऋषभ पंत को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो एक साइकिल आती है जिसे बोलते हैं हरकुलिस, ठीक है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हरकुलिस साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आप कहेंगे ऋषभ पंत को बनाया गया। जोशीनाथ चिनप्पा को आप छोड़ देंगे, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए वैसे तो बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप देखते हैं कि हम अगर अपने देश और दुनिया की बात करते हैं तो उसमें हज़ारों ऐसी कंपनीज होंगी जो ब्रांड एम्बेसडर्स को नियुक्त करती हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जोशीनाथ चिनप्पा को आप छोड़ देंगे। बंदना कटारिया के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, यूके यानी कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, और इन्हें उत्तराखंड के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल बैंकों का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल बैंकों का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको रखेंगे ध्यान दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, बताएं राष्ट्रमंडल बैंकों का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैमकर को राष्ट्रमंडल बैंकों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सैमकर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बाकी जो अदर है ना, तो उनको आप ना ही जानिएगा तो बेटर है, हालांकि अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इनके बारे में नहीं जानेंगे। एक जुबिन गर्ग के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। जुबिन गर्ग की अगर हम बात करते हैं तो बंधन बैंक, कौन सा बैंक, तो बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर जुबिन गर्ग को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो अदर हैं वो आपके विदेशी हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है कि कुछ आपके जो आंसर हैं, ऑप्शंस हैं, वो कुछ यूनिक रहें, आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बता चुका हूं, और अगर आप ने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। जी हाँ, जी बिल्कुल ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनू सूद को देश के जो मेंटर कार्यक्रम है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेधा पाटेकर, अरे मेधा पाटेकर कौन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं मेधा पाटेकर, बट ये किसी की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है क्योंकि ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। राहुल द्रविड़ के बारे में बताइएगा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राहुल द्रविड़ की अगर हम बात करें तो तंबाकू नियंत्रण अभियान, कौन सा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तंबाकू नियंत्रण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप कहेंगे राहुल द्रविड़ है। और एक किड्स यानी कि बच्चों की फुटवियर ब्रांड है जिसका नाम है प्लेटो, तो प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर भी राहुल द्रविड़ जी हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। संजय दत्त की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो संजय दत्त को बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर किस महिला खिलाड़ी को बनाया गया है। ट्राइफेड आदि महोत्सव, जी हाँ बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइफेड आदि महोत्सव। जी हाँ, तो एक बार मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ तो शायद आपको समझ आ जाए।
अच्छा, इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एमसी मैरी कॉम। कौन दोस्तों, एमसी मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह आपको ध्यान रखना होगा। अवनी लेखरा के बारे में अगर हम बात करें, ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी, पहली नहीं, स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी, तो आप कहेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी। और अगर हम बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था, ठीक है, इसी में। और आपको ध्यान रखना है, तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के जयपुर से संबंधित हैं और राजस्थान का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु की अगर हम बात करते हैं तो पीवी सिंधु को JBL, कौन सा दोस्तों, JBL, ये तो आप जानते ही होंगे, JBL जिसके साउंड बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो JBL और IOC, ठीक है, JBL और IOC का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। जुबीन गर्ग के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि बंधन बैंक का CEO किसे बनाया गया, तो आप कहेंगे जुबीन गर्ग को बनाया गया है। वीडियो मुझे लगता है कि आपको अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार क्या कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बताइएगा। GUVI का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, GUVI, जल्दी से बताइएगा। अमिताभ बच्चन, मोहम्मद सिराज, स्मृति मंधाना या फिर PT ऊषा, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। GUVI का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, जी हाँ बताएं। एक बार मैं आपको इसका फ़ोटो दिखा देता हूं और फ़ोटो देखकर आप समझ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अमिताभ बच्चन कोई महिला क्रिकेटर हैं, नहीं। मोहम्मद सिराज, अरे ऐसे ही बता सकते हैं आप, आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना, और इनका तो फ़ोटो देखकर आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें GUVI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा, ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट, ध्यान रखेंगे, ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट GUVI का फुल फॉर्म होता है और इसका ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया है, ठीक है। अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, ये बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 1 बाय 1 इनके बारे में नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो एक बैंक है जिसको बोलते हैं DFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, DFC फर्स्ट बैंक, इसका ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो DD किसान चैनल आता है, ठीक है, DD किसान चैनल, तो DD किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर भी किसे बनाया गया, अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पल्स पोलियो अभियान, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो GST, क्या दोस्तों, GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। उसके अदरवाइज अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। मुथूट फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। दरवाज़ा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, याद रहेगा, जी हाँ। चलिए अगला हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर किसके बारे में, मोहम्मद सिराज के बारे में आप नहीं देखिएगा, ठीक है, ये इतना फेमस नहीं है। PT ऊषा ने क्या कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया था, स्मृति मंधाना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। GUVI का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किस महान हस्ती को चुना गया है।
एम्बे जो इंडिया है उस पर अभी आपने देखा था इसकी जो संपत्ति है उसको सीज कर दिया गया था, कुछ दिन पहले की बात है। तो अगर आपको पता हो तो बताएं कि एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी या PR श्रीजीत? जी हाँ, जी बिल्कुल ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी को एम्बे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। अमिताभ बच्चन को बहुत सारी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मनोज वाजपेयी जी के बारे में अगर हम बात करें तो जितना कहा जाए उनके बारे में उतना कम है। मैंने आपको बताया था फ्लोविज न्यू बैंक, जी हाँ, फ्लोविज न्यू बैंक जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर अमल फार्मा का बनाया गया। महिंद्रा का एक कृषि सलाह ऐप है उसका बनाया गया। तो इन सभी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मनोज वाजपेयी जी को बनाया गया। पंकज त्रिपाठी के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? फिनो पेमेंट्स बैंक, कृषि नेटवर्क ऐप, इन सभी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया? तो कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था। PR श्रीजेश ये गोलकीपर हैं। PR श्रीजेश गोलकीपर हैं। कौन दोस्तों? गोलकीपर। और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान रखना है। और ये आपके केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। केरल के टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके हॉकी के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, गोलकीपर तो हैं ही, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, गुरुग्राम की बात की जा रही कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। अभी हमने देखा था उत्तराखंड का, हमने देखा राजस्थान का देखा, और अब हम देख रहे हैं गुरुग्राम यानी कि हरियाणा। तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवनी लेखरा, दिशा राजपूत, मीराबाई चानू या फिर तनिष्का कोटिया। देखिए अवनी लेखरा कहाँ की थी? तो ये थी आपकी कहाँ की? राजस्थान की। तो ये तो ऑटोमेटिक हो ही नहीं सकती, ठीक है। मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू आपके गुरुग्राम से संबंधित नहीं है, ये तो आपको पता है। अगला अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर क्या बचता है? दिशा राजपूत और तनिष्का कोटिया। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे दोस्तों क्या? तनिष्का कोटिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तनिष्का कोटिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अवनी लेखरा के बारे में अभी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और दिशा राजपूत, तो दिशा राजपूत के बारे में बताइएगा। हालांकि दिशा राजपूत ये आपके लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि दिशा राजपूत नेम का मैंने तो नहीं सुना है अभी तक कोई व्यक्ति, ऐसे ही मैंने लिख दिया था। जो भी हमारी टीम है वो कुछ नेम्स को ऐसे ही लिख देती है। मीराबाई चानू के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, हरकुलिस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बता चुका हूँ। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरकुलिस साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जी हाँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋषभ पंत। बिल्कुल ठीक है, ऋषभ पंत जो है वो हरकुलिस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरी बात को आप सुनते रहिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने सभी साथियों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों, ठीक है। मैं आपके लिए तत्पर हूँ तो आपको भी मेरे लिए थोड़ा तत्पर तो होना पड़ेगा ना। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋषभ पंत हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आपका रविंद्र जडेजा, क्या ये भी किसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो आप ध्यान रखेंगे किनारा कैपिटल, ठीक है, किनारा कैपिटल। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो आप कहेंगे रविंद्र जडेजा जी हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह के बारे में मैंने आपको बताया था क्या दोस्तों? तो वन प्लस, यूनिक्स, इनके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आप कहेंगे बुमराह को बनाया गया है। राहुल द्रविड़ के बारे में अगर हम बात करें तो राहुल द्रविड़ के बारे में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, क्या? तो आपको बताया था तंबाकू नियंत्रण अभियान। और किड्स फुटवियर ब्रांड का जो ब्रांड है, क्या नाम है उसका? प्लेटो नेम का एक ब्रांड है जो कि बच्चों के फुटवियर बनाता है,
उसका ब्रांड एम्बेसडर भी राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अजय देवगन, सोनू सूद, आमिर खान, ऋषभ पंत। बताएं। एक बार मैं आपको चलिए फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे कौन है दोस्तों। अरे भाई अपने बिमल पान मसाला वाले। कौन? बिमल पान मसाला वाले। तो क्या नाम है इनका? अजय देवगन। ठीक है, अब देखिए भाई, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप कहेंगे अजय देवगन। इधर आरोग्य सेतु की बात कर रहे हैं, मतलब रोगों से मुक्त रहने की बात कर रहे हैं, और उधर क्या बेच रहे हैं? तो आप कहें बिमल पान मसाला। तो ये गलत है एक तरीके से। सोनू सूद के बारे में मैंने आपको बताया था कि देश का जो मेंटर कार्यक्रम है उसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। आमिर खान, अरे वाह, आमिर खान को आपको ध्यान रखना है फार्म इजी। ठीक है, फार्म इजी या फार्मा इजी आता है, लिखा हुआ होता है फार्मा इजी। फार्मा इजी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आप कहें आमिर खान को बनाया गया है। ऋषभ पंत, तो हरकुलिस साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रानी राजपूत, मानिका बत्रा, रेणुका सिंह, तारा सुतारिया। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? एडिडास, जी हाँ बताएं। तो एक बार फ़ोटो देखिएगा, क्योंकि फ़ोटो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया, हालांकि फ़ोटो लगाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको सीखने के लिए मिलता है, आपका माइंड चलाने के लिए मिलता है। ठीक है, तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शायद आपने इनको देखा हो तो। जी हाँ बताएं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, मानिका बत्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर मानिका बत्रा को बनाया गया है। लेकिन इनके साथ ही साथ एक पर्सन और हैं जिनका नाम है पलक कोहली। ठीक है, पलक कोहली। तो पलक कोहली और मानिका बत्रा को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और रानी राजपूत नाम का ऐसा कोई नहीं है, रानी रामपाल तो है। ठीक है, रानी रामपाल हैं बट रानी राजपूत नहीं है। और रानी रामपाल को किसका बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर? तो आप कहेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्विटास, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रेणुका सिंह आपके काम की नहीं। तारा सुतारिया, तारा सुतारिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मानिका बत्रा है। और इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन दिखा था तारा सुतारिया के बारे में, तो एक एक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस हैं सभी को हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, जिससे कि हमारे एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्वच्छ रेल मिशन, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए। आयशा अजीज़, नरेंद्र मोदी, बिंदेश्वर पाठक या अभिनव बिंद्रा। जी हाँ दोस्तों, गला सूख रहा है काफ़ी, और चलिए क्लास के बाद ही पानी पीते हैं, अभी तो नहीं। अब देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिंदेश्वर पाठक हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बिंदेश्वर पाठक। स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वर पाठक को बनाया गया है। किसको? बिंदेश्वर पाठक को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आयशा अजीज़, आयशा अजीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें 2021 और 22 में जो भी आपकी प्रसिद्ध महिलाएं हैं उन सभी के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा कौन है? तो अभिनव बिंद्रा के बारे में आप बताइएगा। जी हाँ, अभिनव बिंद्रा, हालांकि इन्हें किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया है, लेकिन ये कौन है? एक शूटर हैं और इन्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये तो सभी जानते हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं भारतीय सेना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो आप कहेंगे किसे? तो महेंद्र सिंह धोनी। अरे भाई MS धोनी भाई साहब, इन्हें कौन नहीं जानता, ठीक है। रविंद्र जडेजा के बारे में अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका इन्हें किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैंने बताया था किनारा कैपिटल और स्वेट का ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है, ठीक है। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली को किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एक बार कमेंट करके बताएं। जी हाँ, विराट कोहली को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जी हाँ, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, विराट कोहली वाला ये आपका होमवर्क होगा, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका होमवर्क होगा जिसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि विराट कोहली को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सभी जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विराट कोहली को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा के साथ। बाय बाय दोस्तों।